नमस्कार, मैं हूं ममता सिंह। आप देख रहे हैं ए न्यूज यूपी 10 चैनल। तो चलिए शुरुआत करेंगे इस वक्त से जुड़ी हुई खास बड़ी और विशेष खबरों से। जनपद संभल में अवैध रूप से अस्पताल व क्लिनिक संचालित कर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी राजेंद्र पैशिया, पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई, एएसपी अनुकृति शर्मा व मुख्य चिकित्सा अधिकारी तरुण पाठक के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई से पूरे स्वास्थ्य विभाग और अवैध अस्पताल संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। प्रशासन की टीम ने 31 अस्पतालों पर छापेमारी की, जिसमें 19 डॉक्टरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जांच में ये भी सामने आया कि स्वास्थ्य विभाग के ही कुछ कर्मचारी अवैध वसूली कर अस्पतालों का संचालन करवाते थे। इनमें जगतपाल प्रेम सिंह, बबलू गिरी, संगम नितेंद्र नाथ गुप्ता, राजीव कौशिक और गौरव के नाम प्रमुख रूप से सामने आए हैं। 7 पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिनमें से 4 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। कार्रवाई में यह भी खुलासा हुआ है कि अस्पताल क्लिनिकों के रजिस्ट्रेशन के नाम पर अवैध वसूली कर उन्हें संचालित कराया जा रहा था। इन्हें गोरख धंधे की शामिल 4 दलालों को भी गिरफ्तार किया है। एएसपी अनुकृति शर्मा ने कहा कि जनपद में अवैध अस्पतालों और मौत के सौदागरों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। कानून का शिकंजा कसा जा चुका है और आगे की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। इस बड़ी कार्रवाई ने जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की सच्चाई को उजागर कर दिया। अब देखना है ये होगा कि प्रशासन की सख्ती से अवैध कारोबारियों पर कितना अंकुश लगेगा। का खुलासा किया गया है, क्या कार्रवाई की गई है? आज से लगभग 15-16 दिन पहले मैं, कप्तान साहब और सीएमओ साहब हम एक साथ बैठे थे, क्योंकि क्वेक्स के ऊपर लगातार कार्रवाई होने के बाद भी वो बार बार अपने हॉस्पिटल्स खोल रहे थे। इसलिए हमने निर्णय लिया कि जो हमारी एडिशनल एसपी हैं अनुकृति, उनकी लीडरशिप में हम टीम बनाएंगे और एक साथ कार्रवाई करेंगे और उन पर एफआईआर भी दर्ज कराएंगे। और क्योंकि इसके माध्यम से बहुत से दलाल भी एक्टिव थे जो अवैध रूप से उगाही भी कर रहे थे और धनराशि भी अर्जित कर रहे थे। तो हमने पहला काम किया कि 16 को सुबह सारे इंस्पेक्टर्स को और हमारे 5 मजिस्ट्रेट को और जो डॉक्टर से संबंधित सीएचसी के, उन सभी को एक साथ लिया और कुल 31 जो गैर पंजीकृत हॉस्पिटल हमने चिन्हित किए थे उनके ऊपर कार्रवाई आरंभ की, जिसमें से 19 पर हमने एफआईआर करा दी है। उसमें कुछ दलाल पकड़े गए हैं और कुछ फरार भी हुए हैं। और इसके साथ साथ जितने भी अन्य हॉस्पिटल्स हैं उनके ऊपर भी हमारी कार्रवाई जारी है। जैसे आज भी गुन्नौर के अंदर 5-6 हॉस्पिटल जो अवैध रूप से संचालित है उनको बंद किया जा रहा है, चाहे वो बेसमेंट में संचालित हो या किसी प्रकार की एनओसी नहीं है, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, या वहाँ पे कोई वार्ड बॉय है, ड्राइवर है, एएनएम है इत्यादि वहाँ पे चिकित्सक का कार्य कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, 2 हॉस्पिटल तो ऐसे पाए गए जिनके पास कानपुर का रजिस्ट्रेशन नंबर था और उन्होंने यहाँ पर खोल रखा था। यहाँ पे कहीं पर भी उनका रजिस्ट्रेशन नहीं था और उनमें डॉक्टर्स भी नहीं था। और सबसे बड़ी बात, इन 31 हॉस्पिटल में एक भी डॉक्टर नहीं पाया गया। अदर देन जो डॉक्टर्स होते हैं वो सारे लोग काम कर रहे थे। तो जितने भी क्वैक्स हैं उनके ऊपर हम 100% कार्रवाई करेंगे, सब पे एफआईआर कराएंगे। और मेरा सबसे अनुरोध रहेगा कि यदि किसी को रजिस्ट्रेशन कराना है और आपके पास डॉक्टर्स हैं तो आप कृपया रजिस्ट्रेशन कराइए। नेक्स्ट वीक हम एक बड़ा कैंप लगाएंगे और आज हमारे डीएचएस की बैठक होनी है, उसके अंदर भी हम इसको विस्तार से चर्चा करेंगे। जिसका रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है या रजिस्ट्रेशन करना है उसका रजिस्ट्रेशन होगा, और जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है उनको हम 100% क्लोज कराएंगे, चाहे वो सिटी एरिया में हो चाहे वो रूरल एरिया में, और कठोर कार्रवाई करेंगे ताकि भविष्य में इस तरह के हॉस्पिटल न खुलें और लोगों को अपने स्वास्थ्य से या जीवन से हाथ न धोना पड़े। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार छापेमारी जो होती है, दुकानें भी बंद होती हैं, सील भी होती हैं, लेकिन दूसरे-तीसरे दिन लगभग खोल ली जाती हैं। इसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात, स्वास्थ्य विभाग के पास हमारे कुल 120 के सापेक्ष कुल 52 डॉक्टर्स हैं, तो सारे डॉक्टर्स नहीं देख पाते। उसमें 31 डॉक्टर परमानेंट है और 21 हमने आउटसोर्सिंग से लिए। दूसरा, जो नीचे के जो लोग हैं, जैसे 1-2 हमारे जो कर्मचारी हैं वो भी लिप्त पाए गए, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। तो वो भी जब लिप्त रहते हैं तो वो साठगांठ करके खुलवा लेते हैं। तो एक तरह से पूरा एक गैंग ऑपरेट होता है और वो पूरा गैंग संचालित। कुछ दिन पुरानी एक वीडियो वायरल हो रही है सर, जो एक वार्ड बॉय है, लाल रंग की कार में बैठा हुआ है और मोटी रिश्वत ले रहा है। उसने एक क्लिनिक सील किया था, उसके 2-3 दिन बाद खुलवा दिया। वो मोटी रिश्वत, वो लगभग 2.5-3 वर्ष पहले की है।
और उसको भी हम टीम को देंगे और उन पर भी कार्रवाई करेंगे। सर, जिस तरह से ये दलाल यहाँ पकड़े गए हैं और आपने बताया कि एक कर्मचारी भी इसकी भूमिका भी इसमें संलिप्त थी, तो ये किस तरह से करते थे और इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है? इसमें स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर भी इन्वॉल्व हैं या कुछ अधिकारी भी इन्वॉल्व हैं? नहीं, डॉक्टर की संलिप्तता अभी किसी भी प्रकार से सामने नहीं आई है। अभी जो नीचे के स्तर के ऊपर होते हैं, चाहे फार्मासिस्ट हैं या LT हैं या 4th क्लास हैं, उनकी संलिप्तता आई है, तो पूरी हम ट्रेल तक जाएंगे और जो जो लोग इसमें शामिल होंगे उस पर कार्रवाई करेंगे। सर, जिस तरह से सर आपने बताया था कि